हाय दोस्तों, मैं श्रवण आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा रात्रि पर। जैसा कि कल हम सब जीएसटी स्टार्ट किए हैं, जीएसटी के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास किए। आज हम जीएसटी के कार्य प्रणाली पर डिस्कस करेंगे। जीएसटी के कार्य प्रणाली जीएसटी के कार्य प्रणाली क्या है, कैसे ये कार्य करती है। तो इनके लिए पहले एक लाइन लिखते हैं। कोई भी वस्तु निर्माण से उपभोग तक कई चरणों से गुजरती है। एक उदाहरण लेते हैं। चप्पल का निर्माण करना है। चप्पल का निर्माण करना है तो इनके लिए क्या चाहिए? पहले कच्चे सामग्री चाहिए। इनके बाद क्या करेंगे? इनका उत्पादन करेंगे। उत्पादन यानी कि चप्पल बनाएंगे। चप्पल निर्माण। इसके बाद क्या करेंगे? इसको वितरण करेंगे। वितरण करेंगे, इसके बाद ये जाएगा रिटेलर के पास। रिटेलर के पास से जाएगा उपभोक्ता के पास। तो क्या होता है, ये जो कच्चा सामग्री जहां से हम प्राप्त करते हैं, यहाँ पर टैक्स देना पड़ता है। टैक्स। और उत्पादन जहां करते हैं, यहाँ पर भी टैक्स देना पड़ता है। ये जो वितरण होता है, यहाँ पर भी टैक्स देना पड़ता है। रिटेलर के पास जब आता है तो ये भी टैक्स देते हैं, और उपभोक्ता जो है कि ये भी टैक्स भरते हैं। तो जीएसटी में होता क्या है, जहां वस्तु बिकते हैं वहीं पर टैक्स लगता है। यहाँ पे लिखते हैं। जहां जीएसटी में टैक्स अंतिम व्यक्ति द्वारा दिया जाता है। बीच में जो देते हैं, बीच में जो टैक्स देता है, उसे वापस कर दिया जाता है। जैसे
ही उपभोक्ता, उपभोक्ता कहे या अंतिम व्यक्ति टैक्स देता है, बीच के सभी व्यक्ति का टैक्स वापस हो जाता है। ये जो लिखे इनको समझने का प्रयास कीजिए। देखिए हम लिखे हैं जीएसटी के कार्य प्रणाली, इनके कार्य प्रणाली क्या है? तो इनके लिए एक लाइन लिखे पहले, कोई भी वस्तु जो है निर्माण से उपभोग तक कई चरणों से गुजरती है। जैसे एक उदाहरण लिए, हमें एक चप्पल का निर्माण करना है, तो इनके लिए क्या चाहिए? पहले कच्चे सामग्री चाहिए, उनके बाद उनको क्या करेंगे? उत्पाद करेंगे, यानी कि चप्पल का निर्माण करेंगे, उसके बाद वितरण करेंगे, उसके बाद रिटेलर के पास जाएगा, उसके बाद उपभोक्ता के पास आएगा। तो इतने प्रक्रिया होने के बाद जो है कि उपभोक्ता के पास पहुंचता है। तो यहाँ पे क्या होता है? कच्चा माल जहाँ से प्राप्त करते हैं यहाँ पर भी टैक्स देना पड़ता है। उत्पादन जहाँ पर करते हैं यहाँ पर भी टैक्स देना पड़ता है। वितरण जब करते हैं यहाँ पर भी टैक्स देना पड़ता है। रिटेलर के पास जब आता है तो ये भी टैक्स देते हैं। ये जो उपभोक्ता है ये भी टैक्स देते हैं। तो जीएसटी में होता क्या है? अंतिम व्यक्ति द्वारा टैक्स दिया जाता है। हम तो देख रहे हैं यहाँ पर कि सब दे रहा है टैक्स, लेकिन क्या होता है? ये सभी जो देते हैं टैक्स, ये सभी, इन सभी बीच वाले टैक्स जो है कि वापस कर दिया जाता है। जैसे ही उपभोक्ता अर्थात अंतिम व्यक्ति टैक्स देता है, बीच के सभी व्यक्ति का टैक्स वापस हो जाता है। तो ये है जीएसटी के कार्य प्रणाली। जल्दी से इनको लिख लीजिए। चलिए इनको मिटाते हैं। अब हम जीएसटी के प्रकार पर डिस्कस करेंगे। जीएसटी के प्रकार। जीएसटी कितने प्रकार के होते हैं? पहला है एसजीएसटी। इसका मतलब हो गया स्टेट गुड्स सर्विस टैक्स। यह राज्य स्तरीय वस्तु और सेवा कर है। दूसरा है सीजीएसटी। सीजीएसटी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यह क्या होता है? केंद्र स्तरीय वस्तु और सेवा कर। यह केंद्र स्तरीय वस्तु और सेवा कर है। तीसरा है आईजीएसटी। आईजीएसटी इंटीग्रेटेड सर्विस गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यह क्या होता है? दो या
2 से अधिक राज्यों के बीच वस्तु और सेवाओं के आयात निर्यात पर लगने वाले टैक्स। तो देखिए टैक्स के ये 3 प्रकार हैं। क्या है? पहला SGST, ये जो होता है राज्य स्तरीय वस्तु और सेवा कर है, यानी कि राज्य के अंदर जो भी वस्तु का आयात निर्यात होगा, बिकेगा, इन पर जो भी टैक्स लगेगा वो हो जाएगा SGST के अंतर्गत। ये केंद्र स्तरीय वस्तु और सेवा कर है CGST। इसमें केंद्र स्तरीय वस्तु और सेवा कर लगते हैं। इसमें केंद्र के अंदर जो भी वस्तु का उत्पादन होगा उन पर लगने वाला टैक्स। ये जो है IGST, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये क्या होता है? 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच वस्तु और सेवाओं के आयात और निर्यात पर जो टैक्स लगता है उसे क्या कहते हैं? इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये था GST के प्रकार, इनको जल्दी से लिखिए। यहाँ पर नोट लिखिएगा। GST में अप्रत्यक्ष कर प्लस उपकर सरचार्ज शामिल होते हैं। जल्दी से इनको लिख लीजिए। ये जो GST जो लागू किया गया है 17 प्रकार के अप्रत्यक्ष कर और 23 प्रकार के उपकर को हटाकर GST को लागू किया गया है। जल्दी से इनको लिखिए। तो ये जो नोट जो लिखे हैं इनको समझ लीजिए। GST में जो है कि अप्रत्यक्ष कर और उपकर सरचार्ज दोनों शामिल होते हैं। GST जब लागू किया गया तो उस समय 17 प्रकार के अप्रत्यक्ष कर और 23 प्रकार के उपकर को हटाकर GST लागू किया गया। तो आज हम GST के कार्य प्रणाली और इनके प्रकार पर डिस्कस किए, और कल जो है कि इनके इतिहास पर डिस्कस करेंगे या फैक्ट पर डिस्कस करेंगे। पहले इतिहास ही ले लेंगे। GST के इतिहास, GST का इतिहास क्या है, इन पर कल हम डिस्कस करेंगे। कल का जो है कि वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये इतिहास से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप सभी को पता ही है कि मेरा चैनल BPSC से रिलेटेड है। BPSC, यदि आप सभी BPSC का तैयारी करना चाहते हैं मेरे साथ तो मेरे चैनल के साथ जुड़िए, आप सभी को फायदा ही होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।